हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 22 इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 19.8 का क्वेश्चन नंबर 72 तक डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग 73 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस करेंगे। देखिए 73 में 3 क्वेश्चन हैं। पहला बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू दी पावर 5 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 8 विथ रिस्पेक्ट टू x। एंड तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3 log x इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 4, ये है -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो तीनों क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है बोर्ड में, तीनों एक टाइप का ही क्वेश्चन दिया गया है। इस सॉल्यूशन कीजिए। लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू कितना है x रेज टू दी पावर 5 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन डी टी इज इक्वल टू कितना होगा 0 प्लस 2x, ये हो जाएगा dx। तो हो जाएगा यहाँ से dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2x। तो देयर फोर i इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना। तो इसको ऐसा कर दें, रहने दीजिए ऐसा ही। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर टी एंड डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा डी टी बाय 2x। एक्स विल कैंसल, तो हो जाएगा 1/2। इस एक्स स्क्वायर का वैल्यू यदि निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा टी -1 बराबर एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा टी -1 का होल स्क्वायर बाय रूट अंडर टी डी टी हो जाएगा 1/2। तो हो जाएगा टी स्क्वायर -2t प्लस 1 बाय रूट अंडर टी डी टी। सिंपल क्या कर दीजिए, उसको अलग अलग कर दीजिए। हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टी का रूट है मतलब हाफ -2t बाय टी का पावर हाफ प्लस 2t का पावर हाफ विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये पावर 2 है इसे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 -1/2 कितना होगा 4 -1 3/2। तो होगा टी का पावर हो जाएगा 3/2 -2 हो जाएगा टी का पावर 1/2 प्लस टी का पावर -1/2 विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब सिंपल क्या है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 एंड टी का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा टी का पावर 5/2, तो हो जाएगा 2/5 -2 इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर 1/2 का हो जाएगा 3/2 और हो जाएगा 2/3 से मल्टीप्लाई एंड टी का पावर -1/2 है तो इसका हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी। सब आ गया है। सिर्फ सिंपल क्या कर दीजिए, देखिए 2 से कॉमन लीजिएगा, 2 पूरा कट जाएगा। तो हो जाएगा 1/5 टी का पावर 5/2 माइनस हो जाएगा 2/3 टी का पावर 3/2 प्लस रूट अंडर टी प्लस सी। सिर्फ क्या करना है, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको आप कर दीजिएगा हाँ फ्री। सेकेंड क्वेश्चन लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू, ये कितना है एक्स क्यूब बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 8 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये है एक्स क्यूब बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 8 को लिखिए x का पावर 4 का स्क्वायर। अब इसमें पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू एक्स का पावर 4, तो देन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 4x³ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देन डी टी बाई 4 इज इक्वल टू x³ dx। तो देयर फोर i इज इक्वल टू 1/4 और x³ dx का हो जाएगा या डी टी बाय रूट अंडर 1 माइनस हो जाएगा टी स्क्वायर। अब बताइए
1/√1 का क्या होता है साइन इन्वर्स टी, तो हो जाएगा 1/4 साइन इन्वर्स टी, तो हो जाएगा 1/4 साइन इन्वर्स एंड टी का वैल्यू कितना है x का पावर 4 प्लस सी, हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसी का जो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो जो है सिर्फ उतना लॉन्ग करके लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, लेकिन उसको जो मेन है सिंप्लीफाई करना। जब सिंप्लीफाई हो जाएगा देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। सो लेट कर लेते हैं I इज इक्वल टू ई का पावर 3 log x इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 4 का पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लिख सकते हैं ई का पावर log x क्यूब फिर 1 प्लस एक्स का पावर 4 का होल -1। अब तो यहाँ विथ बेस ई, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना होगा 1, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 4 -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का पावर 4, तो देन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का 0 4x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डी टी बाई 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देयर फोर i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। अब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कितना हुआ डी टी और डी टी, और हो जाएगा इतना ये कितना है t का पावर -1, तो हो जाएगा 1/4 1/t डी टी, और 1/t का होता है log t, और t का वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल पावर 4, फिर 74 75 है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग √log फिर x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर ए है। चलिए सबसे पहला हम लोग जो है 74 डिस्कस करते हैं। लेट कर लेते हैं I इज इक्वल टू हो जाएगा dx बाय क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का पावर होल पावर कितना हो जाएगा 4। अब जो है इसको जो लिखा हुआ x माइनस 1 का पावर 4, क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx बाय क्यूब रूट ऑफ हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसी के लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स का होल पावर 4, 1 माइनस एक्स का होल पावर 4 लिख सकते हैं। अब यदि इसको क्यूब रूट है, क्यूब रूट यदि हम लोग अलग अलग दे दें, या तो फिर हम लोग ऐसे एक काम और कर सकते हैं, ये हो जाएगा dx बाय क्यूब रूट ऑफ यहाँ है x प्लस 1 और हम लोग करते हैं x माइनस 1 का ये जो होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर से हम लोग क्या किए डिवाइड किए हैं, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा पावर 6। ये हो जाएगा dx बाय अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स का पावर 2/3, क्योंकि इसको एक बार और लिखिए तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का होल पावर 6 का हो जाएगा पावर 1/3 इंटीग्रेशन हो जाएगा dx बाय हो जाएगा x प्लस 1 को और लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स लिखिए ज़्यादा बेटर होगा, 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का पावर 2/3 हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये करेगा हो जाएगा कितना स्क्वायर, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो पावर 6 और 6 जो है 3 से कट जाएगा 2 होगा dx। अब सिंपल क्या कर दीजिए, इसको पुट कर देते हैं, पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, पुट t इज इक्वल टू कितना 1 प्लस एक्स बाय
1 माइनस एक्स। अब उसको जो है डिफ्रेंशिएट कर दीजिए u बाय वी की तरह, तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएट डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, तो नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे वाला कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फिर ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1 माइनस, फिर ऊपर वाला बाहर उसको छोड़ देंगे, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 और x का हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस, और यहाँ से करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक कट गया, तो हो जाएगा 2 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये था डी टी बाय डी एक्स, तो हो जाएगा डी टी बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देयरफॉर हो जाएगा आई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मेरा कितना हो गया डी टी बाई 2, तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा डी टी बाय, और हो जाएगा टी का पावर कितना 2/3, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर -2/3 विथ रिस्पेक्ट टू टी, एंड -2/3 में 1 ऐड कर देंगे, तो कितना -2 + 3/3 मतलब 1/3, मतलब हो जाएगा 1/2 इंटू टी का पावर 1/3, और हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई प्लस सी, मतलब हो जाएगा 3/2, एंड टी का वैल्यू कितना था 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का पावर 1/3 प्लस सी हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 74। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट कर लेते हैं इस 75 को, लेट आई इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर है रूट लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट टी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जगह डी टी बाई डी एक्स, इसको पूरा लिख देते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग का होता है 1 बाय, तो हो जाएगा x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अलग अलग कीजिएगा, तो dx का कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 प्लस, और इस रूट का हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस रूट के अंदर में जो है उसका होगा, हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा प्लस 2x इतना, तो जगह 1/x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए इसे 2 से 2 कट गया, तो हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/x प्लस रूट अंडर 1 एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये यहाँ से पूरा कट गया, तो हो जाएगा यहाँ से आ गया डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या है डी टी, तो जाएगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाय रूट अंडर टी, तो इसको लिख सकते हैं टी का पावर -1/2 विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी, तो देयरफॉर ये आई इज इक्वल टू हो गया 2 रूट अंडर, यह हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर, यह हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
ये हो जाएगा प्लस सी। इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 मेन था इसको जो है डिफ्रेंशिएट करना, उसके बाद तो आसान था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। ये बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी का पावर एन एफ डैश, फिर है ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 77 नंबर, ये है डी एक्स बाय रूट अंडर साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। अब दोनों क्वेश्चन जो है, एक तो सिंपल, तो 76 नंबर तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेट कर लीजिए आई इज इक्वल टू, ये कितना है एफ ए एक्स प्लस बी का पावर एन और एफ डैश ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये समझिए आपको उलझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है, एफ में लिख दिया है, पुट कर देते हैं टी इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी, तो डी टी बाई डी एक्स, तो जगह डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी और इसका हो जाएगा ए प्लस ज़ीरो, मतलब हो जाएगा ए इंटू एफ डैश, हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो होगा डी टी बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो देयरफॉर ए आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई ए, तो इसका वैल्यू कितना होगा टी, हो जाएगा टी का पावर एन और इसका हो जाएगा डी टी, तो हो जाएगा 1 बाय ए टी का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय ए इंटू एन प्लस 1 इंटू टी का वैल्यू कितना है f ए एक्स प्लस बी का पावर n प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन जो है 77 जो है वह भी क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है, सेम तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो मेन है फार्मूला वगैरह आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना है और कॉमन लेते समय आपको ध्यान देना है। लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू, ये है डी एक्स बाय रूट अंडर साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, ये हो जाएगा डी एक्स बाय रूट अंडर साइन क्यूब एक्स, इसका फार्मूला साइन एक्स प्लस अल्फ़ा का साइन एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फ़ा और डी एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स बाय रूट अंडर साइन एक्स ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा साइन का पावर 4, कॉमन लेने का कारण इसलिए है ताकि साइन का पावर 4 होगा बाहर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन एक्स यहाँ कितना हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा और बाय हो जाएगा साइन एक्स, तो हो जाएगा डी एक्स बाय रूट अंडर साइन का पावर 4, आप तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, हो जाएगा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा कॉट एक्स इंटू साइन अल्फ़ा, तो हो जाएगा कितना 1 बाय इंटीग्रेशन डी एक्स बाय स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स फिर इंटू रूट अंडर ए रहेगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉट एक्स, तो हो जाएगा 1 बाय साइन कितना होगा कॉसेक स्क्वायर,
हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय रूट अंडर कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब नीचे वाला टर्म को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए टी, तो पुट टी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स, तो देन डी टी इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है 0 प्लस साइन अल्फ़ा एंड कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ से डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा माइनस डी टी बाय साइन अल्फ़ा बराबर ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू देखिए ये कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय साइन अल्फ़ा डी टी बाय रूट अंडर टी, तो माइनस 1 बाय साइन अल्फ़ा हो जाएगा इंटीग्रेशन टी का पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हो जाएगा माइनस 1 बाय साइन है तो उसका माइनस हो जाएगा या क्या चीज़ कॉसिक अल्फ़ा एंड 1 बाय टी का पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट अंडर टी प्लस सी, तो हो जाएगा -2 कॉसिक अल्फ़ा रूट अंडर टी प्लस सी, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू -2 इंटू कॉसेक अल्फ़ा रूट अंडर टी का वैल्यू ये कितना है कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉट एक्स, ये हो जाएगा प्लस सी। तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। कितना नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 77। और ये जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोग को जो एक्सरसाइज 19.8 जो बहुत लॉन्ग एक्सरसाइज था, टोटल इसमें 77 क्वेश्चन तो नाम के दिए गए हैं और बाकी इसमें देख रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन लगा था, तो इसमें लगता है टोटल हमको लगता है 90+ क्वेश्चन थे। खैर चलिए इसको नोट कर लीजिए और आगे हम लोग भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब इंटीग्रल बोलता है इस फॉर्म में होगा, व्हेन इंटीग्रल ऑफ फंक्शंस which involves expression of the form कुछ इस फॉर्म में रहेगा, यदि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, फिर है रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाय ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, फिर रूट अंडर एक्स बाय ए माइनस एक्स, फिर रूट अंडर ए माइनस एक्स बाय एक्स, रूट अंडर एक्स बाय ए प्लस एक्स, रूट अंडर ए प्लस एक्स बाय एक्स, फिर रूट अंडर ये हो जाएगा ए माइनस एक्स बाय एक्स माइनस बी इंटू रूट अंडर एक्स माइनस बी बाय ए माइनस एक्स के फॉर्म में कुछ इस फॉर्मेट में होगा। और एक और है कि रूट अंडर ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म में होगा। तब हम लोग को डायरेक्ट यदि सोचिएगा इसका इस दिए गए फंक्शंस जो हैं उसका इंटीग्रेशन आसान नहीं होगा, तो उसको क्या करना होगा, पहले सब्स्टिट्यूट करना होगा कि एक्स के ऐसे मान के चलिए यहाँ पे ए जो फंक्शन है, यदि मान के ए फंक्शन रहता, पहला एग्जाम्पल सिर्फ ले रहे हैं, यदि ऐसा रहता रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा।
तो क्या करना है, x के यहाँ पर कोई वैसा फंक्शन पुट कीजिए ताकि इसका जो है इसका एंटी डेरिवेटिव निकल जाए। तो देखिए पुट करना है तो सोचिए पुट के यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसमें जो भी पुट होगा सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही पुट हो गए। तो पुट x बराबर यदि मान के चलिए ए टेन थीटा पुट करते हैं, ए टेन थीटा, तो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर का रूट बाहर निकलेगा तो ये होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यदि टेन पुट किए तो यहाँ पे अंदर में आ गया रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसी का फार्मूला है? तो ये किसी का फार्मूला नहीं है। तो यहाँ पे x इजिकल टू ए टेन थीटा पुट करना हम लोगों के लिए कारगर नहीं है, हम लोग खुद फंस जाएंगे। मतलब x के यहाँ पर वैसा फंक्शन पुट करना है, वैसा चीज़ पुट करना है ताकि वो किसी ना किसी फार्मूला में आए, ताकि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके हम लोग वहाँ से रूट से उसको हटा सकें, हम लोग उसका डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव निकाल सकें। तो टेन पुट करेंगे तो नहीं होगा, सेक पुट करेंगे तो भी नहीं आएगा, कॉट पुट करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो आखिर देखिए क्या पुट करेंगे, पुट कर देंगे ए साइन थीटा आ तो फिर ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा ए, और हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा ए रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। जब साइन थीटा पुट करेंगे, यदि कॉस पुट करेंगे तो हो जाएगा ए साइन थीटा। देखिए ए अब यहाँ आएगा कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन जानते हैं साइन होता है। तो ये मेरा फार्मूला में आया तभी हम लोग साइन पुट किए, यदि हम लोग टेन पुट किए थे तो वो फार्मूला में नहीं आ रहा था। तो इसलिए हम लोग को वैसे फंक्शंस कुछ पुट करने हैं ताकि वो किसी का फार्मूला में आए और उसका हम लोग एंटी डेरिवेटिव आसानी से, मतलब इंटीग्रेशन उसको आसानी से कर सकें। तो सब के लिए याद रखना कौन फंक्शन में क्या पुट करेंगे। तो उसके लिए एक हम लोग टेबल बनाते हैं, नहीं तो टेबल उसको रख लीजिए ध्यान में कैसे कैसे पुट करना है। हालांकि जितना भी सब जो पुट करना है उसको रटना नहीं है, रटिएगा फिर जो कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा। तो इसलिए जितने भी फार्मूले हैं आपको दिमाग में रखिए, पहले से 11th का जो फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का था वो तो आपको कंठस्थ याद रखने हैं कि यहाँ पर इस फंक्शन में क्या पुट किया जाए, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट की फार्मूला में आ जाए। जैसे भी 10 पुट क्यों नहीं आया, तो उसी तरह से आपको दिमाग कैलकुलेशन करना है, थिंकिंग पावर को डेवलप करना है, क्या पुट करें कि जल्दी बने। तो वैसे हम लोग जो है आप सभी के लिए देखते हैं कौन सा फंक्शन के लिए क्या पुट होगा। फिलहाल यहाँ पर नोट कीजिए। तो देखिए जैसे पहला जो फंक्शन है, जैसे वही लिखे पहला कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। तो क्या पुट करेंगे, पुट x बराबर ए साइन थीटा आ तो फिर ए कॉस थीटा। क्यों पुट करेंगे तो कारण अभी आपको समझा ही दिए। यदि फिर रहेगा दूसरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या तो फिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा रहेगा। तो सोचिए वहाँ पे x यहाँ पर क्या पुट करने से फ़ायदा है। तो इसमें क्या पुट कर दीजिएगा, पुट x इजिकल टू ए टेन थीटा या तो फिर ए कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ पुट कीजिएगा a। यदि यहाँ पे a है तो यहाँ a लगाएंगे। यदि सोचिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो सिर्फ पुट कर देंगे x बराबर कितना, टेन थीटा तो फिर कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। यदि यहाँ पे 2 रहेगा मतलब रूट 2 का स्क्वायर तो यहाँ रूट 2 लेंगे, मतलब उसी फॉर्म में लेना है ताकि आप फार्मूला में उसको कन्वर्ट कर सकें। अब तीसरा जो है इसी में ले लें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि रहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ तो फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें क्या पुट करने से फ़ायदा है, तो पुट कर दीजिएगा x इजिकल टू ए सेक थीटा आ तो फिर x इजिकल टू ए कॉसेक थीटा। इन दोनों में से कोई एक, तो आपका जो है फार्मूला में आ जाएगा। अब चौथा
रूट अंडर ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स हो, या तो फिर रूट अंडर ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स हो, इस फॉर्मेट में हो। तब सोचिए यहाँ पे x यहाँ पर क्या पुट करने से फ़ायदा है। यदि यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर नहीं होगा, तो पुट कीजिएगा इसमें x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, या तो फिर हम लोग पुट कर सकते हैं ए कॉस थीटा ही पुट कर सकते हैं। साइन यहाँ पे पुट कीजिएगा तो फार्मूला में नहीं होगा, क्योंकि इसे मान के लिए ए माइनस यहाँ पे पुट कीजिएगा x यहाँ पर ए कॉस 2 थीटा, ये कॉमन, तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होता है फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए ऐसा बोले हैं। यदि साइन पुट कीजिएगा तो 1 माइनस साइन 2 थीटा का भी फिलहाल कोई फार्मूला नहीं होता है, लिख सकते हैं सब 1 माइनस साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो उसको निकाल के करेंगे क्या चीज़, कोई हम लोग का मतलब का चीज़ नहीं है, तो इसलिए क्या पुट करना है। यदि ऐसा रहेगा तो ए कॉस 2 थीटा तो ए कॉस थीटा, ज़्यादा बेटर होगा कि ए कॉस 2 थीटा ही पुट करें। 5वां नंबर जो है, यदि ये है ऐसा कि इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन बोलते हैं इस फॉर्मेट में, रूट अंडर एक्स बाय ए प्लस एक्स और रूट अंडर ए प्लस एक्स बाय एक्स, इस फॉर्म में रहेगा, तो सिंपल पुट क्या कर देना है, एक्स बराबर पुट एक्स बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा। यदि ए पुट कर देंगे तो क्या होगा, पुट कर दीजिएगा ए साइन स्क्वायर थीटा, या तो फिर, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर यहाँ पे माइनस होगा तब साइन स्क्वायर आप तो कॉस स्क्वायर पुट कर सकते हैं, या तो फिर ए कॉस स्क्वायर थीटा। यदि माइनस रहेगा तब, क्योंकि यहाँ पर कीजिएगा तो होगा रूट अंडर हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा बाय ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए कट जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर, मतलब हो जाएगा यार टेन थीटा। तो इसलिए वैसा यदि प्लस रहेगा तो ऐसा हमको पुट नहीं कर सकते। अब देखिए छठा नंबर में यदि प्लस रहेगा, यदि होगा रूट अंडर एक्स बाय ए प्लस एक्स, या तो फिर रहे ए प्लस एक्स बाय एक्स, तो इसमें पुट कर दीजिएगा x इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, आ तो फिर ए कॉट स्क्वायर थीटा, तब आपका ये फार्मूला में होगा, क्योंकि वह ए प्लस ए टेन स्क्वायर, ए कॉमन लीजिएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर का क्या हो जाएगा वह, तो हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए वैसा बोले। यदि 7वां नंबर अंतिम का यदि फॉर्मेट ऐसा रहेगा, रूट अंडर ए माइनस एक्स बाय एक्स माइनस बी, या तो फिर रूट अंडर ऐसा रहे x माइनस बी बाय ए माइनस एक्स, या तो फिर रूट अंडर रहे ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी, तब क्या पुट कर दीजिएगा, पुट x बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। x बराबर क्या पुट कर देना है, ए साइन स्क्वायर थीटा, फिर ए कॉस स्क्वायर थीटा, क्या पुट कर दीजिएगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, इसको पुट कर दीजिएगा तो आपका वो जो है फार्मूला में जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे, ये सब समझिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। ये सब फार्मूला जितना भी पीछे हम लोग लिखे थे फंक्शंस, कुछ उसी फॉर्मेट के सभी आ गए हैं, तो आपको ये सब याद रखने हैं। हालांकि रटना नहीं है, रटिएगा तो भूल जाइएगा। रटने वाले में सिर्फ जो है ये जो 7 है बस यही रटने लायक है, और बाकी सब कोई भी रटने लायक नहीं है। सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, थिंकिंग पावर कि क्या पुट करेंगे कि हम लोग को जो है फार्मूला में आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। चलिए इसको याद रखने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो होगा इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।